हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में। बात करेंगे कल की मंडे 23 अक्टूबर 2023 की मार्केट में कैसी चाल रहेगी। क्या हमें गिरावट देखने को मिलेगी या फिर थोड़ी बहुत बाउंस आने की उम्मीद है। ग्लोबल क्यूज काफ़ी खराब रहे। फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट अमेरिका में, इवन डैक्स वगैरह में भी देखने को मिली। इवन उसके वहाँ के चार्ट तो बहुत ज़्यादा बेयरिश हो चुके हैं। तो अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। हालांकि फ्राइडे को हमारी मार्केट में निफ्टी ने सपोर्ट का काम किया। इवन 19,500 का भी लेवल नहीं टच किया था। थर्सडे की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट में अभी दोबारा से बेयरिश मोमेंटम बन चुका है और 19,530 के करीब करीब 25 से 30 के करीब आ जाएगा। मैं मेरे पास जो पोजीशन थी मैं अपनी पोजीशन काट लूंगा और एक बार टूटने का वेट करूंगा। और वैसे ही हुआ, उसने 19,000 आई थिंक 515 के करीब का लो बनाया था मार्केट ने। और वहां से उसने पूरा दिन एक तरह से टॉर्चर किया। अब ये रोज की जो एक्सपायरी हो चुकी है उसकी वजह से था। सेंसेस की एक्सपायरी थी, सेंसेस गिरने को राजी हो ही नहीं रहा था, तो उस वजह से निफ्टी भी शायद नहीं गिर रही थी। और सबसे ज़्यादा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा ही अपने बिल्कुल मेजर सपोर्ट पे है, वो तोड़ने का नाम नहीं ले रही। अब इसके संकेत दो मिलते हैं, अगर टूटेगी तो भयंकर ढंग से बिखर ही जाएगी, खास करके बैंक निफ्टी। अभी फिलहाल हम निफ्टी को अगर हम देखें, आपके सामने ये ऑर्ली चार्ट खुला हुआ है और ये 19,500 की मेजर सपोर्ट है चार्ट के हिसाब से भी, और हम अभी ओआई देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी। तो उसके अब मार्केट अभी सपोर्ट लिए, बट क्योंकि ग्लोबल क्यूज काफी डाउन थे, गिफ्ट निफ्टी इस टाइम 90 पॉइंट्स माइनस में बंद हुई है। तो हो सकता है कि कल हम एक बार फिर से गैप डाउन देखें, चांसेस काफी हाई हैं। हालांकि जब अमेरिका वगैरह जब डाउन होता है तो उसके जो फ्यूचर है वो मार्केट अगले दिन थोड़ा सा ग्रीन में दिखते हैं मॉर्निंग में, और रात को वो भी ग्रीन रेड हो जाते हैं। तो अगर फ्यूचर उसके ग्रीन में दिखेंगे तो मे बी शायद हो सकता है कि शायद इतनी बड़ी 100 पॉइंट की गिरावट की जगह शायद 50 पॉइंट की हो, 60 की हो। अगर ऐसा हो तो, नहीं होता तो जो होना है वो तो अब होना ही है। मार्केट की टोन तो काफी ज्यादा बेरिश हो गई है, तो जब जब ऊपर बाइंग आए, बाउंस आए, तो ऊपर के लेवल पे सिर्फ सेलिंग करनी है। और अब वेट करना है 19,500 के लेवल का टूटने का। अब अगर निफ्टी खुलेगी ही गैप डाउन, मान के चलिए कि आप 60-70 पॉइंट नीचे खुलती है, तो जो सपोर्ट का काम करेगी वो करेगी 19,000। वैसे तो 450 का लेवल भी एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर से अगर यहीं खुलती है तो एक बार छोटा मोटा दोबारा एक बार 19,500 को टच करे। बाकी 450 का लेवल टूट गया तो सीधा 19,333 पिछला जो लो था हमारा, सीधी सपोर्ट वो है। ये पिछला जो लो था हमारा 19,000, ये वाला लो, ये 19,333 का लो था। और यहाँ तक हमारी मार्केट आ जाएगी अगर यहाँ से एक बार दोबारा गिरती है। और अगर 19,333 का लो टूटता है तो 300 भी नहीं बचेगा, सीधा 250 है। 250 और 200, 19,200। मैं पहले आप 250 का सपोर्ट लेंगे क्योंकि उससे पिछला लो वो था, और फिर जो सपोर्ट है वो 19,200 की है। तो यहाँ तक हम मार्केट आने वाले दिनों में गिरावट देखेंगे। अगर 19,500 का लेवल टूट जाता है तो, अभी गिफ्ट निफ्टी डाउन दिखा रही है, बट अब खुलती है नहीं खुलती ये कल होगा डिसाइड। पर काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि हम गैप डाउन ही खुलेंगे। अब वो 50 पॉइंट खुलते हैं, 100 पॉइंट खुलते हैं, 150, वो तो अब कल ही होगा। बट मार्केट का मामला और गंभीर हो रहा है। तो मार्केट सेल ऑन राइज अब बढ़ रही है। बस ये है कि फ्राइडे को उसने जो गिरावट देनी थी वो नहीं दी। और अगर गैप अप मिल जाए तो भी सेलिंग ही करनी है। अगर गैप अप मिल जाती है, 20-30 पॉइंट मिल जाती है, कई बार फ्लैट खुलती है मार्केट, तो आप समझ लीजिए कि 5-10 मिनट के अंदर ही मार्केट नीचे धराशायी हो जाएगी, एक बार टूटेगा। 19,500 ज्यादा टाइम बचने नहीं वाला। मंडे को टूटता है, ट्यूसडे को टूटता है, पर वो टूटने के चांसेस काफी हाई हैं। सपोर्ट ली तो फिर बाउंस के भी तेजीज काफी हाई है, पर बाउंस के हाई तब होंगे जब 19,650 के करीब जाएगी। तो इसलिए मार्केट में जो बायसनेस है वो सेलिंग साइड का ज्यादा है, मंदी का ज्यादा है। डेली के चार्ट में हमने देखा कि मार्केट ने अ, अजीब सी अजीब सी डोजी टाइप की बनाई है, जहां ओपन हुई थी वहां से ऊपर आके वहीं कहीं क्लोज कर दी। तो बट ऐसा लग रहा है कि जो भी एक कल फ्राइडे का कंसोलिडेशन हुआ था, अब मार्केट एक नीचे की तरफ मूव देगी। तो हमें एक दो दिन में बड़ी कैंडल, रेड रेड के चांसेस ज्यादा है कि रेड कैंडल देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा डेली का। वीकली की अगर हम बात करें तो हमें लाल कैंडल मिली है, और इस ये जिस हिसाब से हमारी अक्टूबर फर्स्ट वीक की जो कैंडल थी पूरी ग्रीन, जिसने बुलिश साइन दिया था, उसको रिवर्स करके अभी नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर 19,500 टूटता है, 19,500 के नीचे हम ट्रेड करने लग जाते हैं, 19,500 के नीचे 450 के नीचे ट्रेड करें तो समझ लेना कि आराम से हम 19,350, 333 का लेवल होगा, 333 टूटा तो 19,000 सीधा 200,
250 और 200, तो यहाँ तक मार्केट आ जाएगी। तो आने वाले दिनों में जो हमारी नेक्स्ट कैंडल जो वीकली बनेगी वो लाल बनेगी, और शायद काफ़ी लंबी लाल बने। तो मार्केट में तेज़ी करके गलती से भी फँसिएगा मत, तेज़ी करोगे तो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो जाओगे। तेज़ी अब बनेगी 19,650 के ऊपर ही, और असली तेज़ी जो बनेगी वो 19,850 के ऊपर बनेगी। तो तेज़ी पे मत रहिएगा, जितना हो सके मंदी ही अभी इस टाइम रखिएगा, मार्केट का मामला खराब हो चुका है। ये आप देख रहे हैं हमारी जो 3 वीकली कैंडल जो बनी थी ना सितंबर महीने की, ये 22/8 की वीकली, 9, उसके बाद ये 4/9 और ये 11/9। ये सितंबर की जो कैंडल थी ना, ये वाली जो वीकली हमारी जो तेजी थी ना, ये पूरी फिसल आउट हो चुकी है, और ये ऐसे आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि हम 18,800 के लेवल भी देख लें, जिस हिसाब से मार्केट अब टोन हो रहा है। पर ये लेवल तब आएंगे जब एक बार 19,200 भी टूट जाएगा, तब हम समझ लेंगे 19,200 के बाद तो बहुत ज्यादा मंदी आ जाएगी, और फिर हम 400-500 पॉइंट और टूटेंगे। बट क्योंकि हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन है, अक्टूबर का महीना है, तो हमारे यहाँ एक बार गिरावट स्लाइटली जनरली देखा गया है कि कम होती है। हर ईयर यही कहानी है, थोड़ा सा कम होती है अक्टूबर महीने में। बट जब ग्लोबली क्यूज डाउन है, वॉर की न्यूज खराब हो रही है, नेगेटिव हो रहा है, तो इम्पैक्ट तो फिर पड़ना ही है। फिर तो चलना तो आखिरकार ग्लोबल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो फिर तो गिरना ही गिरना है, फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर फेस्टिवल हो ना हो, सारे के सारे मामला खराब ही रहेगा। बात करते हैं अगर हम पुट कॉल रेशियो की, तो वो न्यूट्रल से स्लाइटली डाउन है, मतलब बेयरिश टोन में है। 0.90 पे क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, तो ठीक है, अभी और नीचे जाएगी आराम से। 150-200 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। अब यही था कि फ्राइडे को गिरती तो मजा आता है, पर फ्राइडे को नहीं गिरी। अब 19,500 एक बार टूट जाए तो उसके बाद ही असली मजा आएगा गिरने का। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है इस टाइम कॉल साइड में खड़ा हुआ 19,600 का, और उसके ऊपर खड़ा हुआ है 19,800 का। तो 19,800 तो अभी बहुत दूर की बात है, 19,600 के ऊपर भी मार्केट कह रही है कि हम नहीं जाने वाले, कॉल राइटर्स एक्टिव है। नीचे की सपोर्ट 78 लाख 19,500 है। बस यही है मेक और ब्रेक, 19,500 के नीचे 450 तक मार्केट बाउंस करके 19,500 आ गई तो आ गई, और 450 टूटा तो 100-150 पॉइंट की आराम से गिरावट आएगी। आराम से मंदी पुट्स लिया, नॉट निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करी हो तो फिर आराम से बैठे रहिएगा, फिर शांति से 100-150 पॉइंट मिलने हैं। 19,450 के नीचे चले जाती है तो हो सकता है कल हम 460-70 पे खुले, 19,460-70 खुले, और एक बार 19,500 के ऊपर आ जाएं, एक बार दोबारा 19,520-30 देख लें, तो दोबारा से वो नीचे जाने का मौका मिलेगा। हो सकता है बाउंस मिल जाए, बस बाउंस मिलेगा, क्योंकि अभी कॉल पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, अभी ये निकले नहीं है। जब 450 के नीचे जाएगी तब ये भागेंगे, और फिर ये जो पुट्स इनकी अनवाइंडिंग होगी ना, तो जो गिरावट होगी वो अच्छी खासी होगी देखने को। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आजकल काफी ज्यादा रिटेलर्स को बुरी तरीके से दुखी कर रखा है। बैंक निफ्टी में आजकल लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि अम, नीचे खुलती है तो ऊपर आ जाती है, ऊपर खुलती है तो नीचे आ जाती है, और काफी ज्यादा रेंज बाउंड रहती है। तो ये बहुत ज्यादा ये संकेत है कि एक बड़ा मूव आने की। तो बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में आप समझ लीजिए कि अ, नीचे की तरफ बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देने के संकेत दे रही है। ये 43,800 750 में जो लेवल है, कई बार आके इसमें 4-5 बार इसने सपोर्ट ले ली हुई है। या तो ये यहाँ से बहुत तेज ऊपर जाने जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि ग्यूस डाउन है तो ये नीचे जाने के चांसेस 70-80% तक नीचे जाने के हैं, ऊपर आने के कम है। तो ऊपर तो तभी आएगी जब 44,000 के ऊपर जाएगी, तो जिसके संकेत अभी बहुत कम है। अब सपोर्ट ले रही है तो सपोर्ट में यही होता है कि ऊपर या सपोर्ट टूटी तो बहुत बुरी तरीके से नीचे। तो बाइसनेस अभी नीचे की तरफ ज्यादा बन रहा है। कल निफ्टी अगर गैप डाउन खुलेगी तो बैंक निफ्टी भी ऑब्वियसली बात है 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुलेगी। और कल अगर ये 43,500 के करीब से नीचे जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में ये 1,000 से 1,500 पॉइंट बहुत तेजी से गिरेगी। हो सकता है एक ही दिन मंडे ट्यूसडे को ही हमें 43,000 के लेवल भी नीचे टूटते हुए देखने को मिल जाए। 500-600 पॉइंट मंडे को गिर जाए, ट्यूसडे को गिर जाए, आराम से गिर सकती है, क्योंकि इसकी गिरावट बहुत भयंकर होगी, और वो निफ्टी को भी बिल्कुल भी सपोर्ट लेने देगी, निफ्टी को भी नीचे ले आएगी। तो बैंक निफ्टी में तो मामला खराब है। बस ये है कि पोजीशंस मंदी की बन रही है, पर अभी वो सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट भी बहुत जबरदस्त ले रही है। तो सपोर्ट टूटने के चांसेस काफी हाई हो गए हैं, बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ी हुई है, सपोर्ट के नीचे ही क्लोज कर रही है देखा जाए तो। बस ये है कि एक अच्छी गिरावट देखने को हमें नहीं मिली है, जो उम्मीद थी कि हम फ्राइडे को मिलेगी। बट शायद हम मंडे ट्यूसडे को गिरावट अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। अगर इसमें बाउंस मिल गया तो आप समझ लेना कि आराम से मंदी कर लीजिएगा, पुट्स लीजिएगा इन द मनी, या फिर निफ्टी फ्यूचर मैं भी लूंगा अगर बाउंस मिलता है तो। अगर बहुत बड़ी गैप डाउन मिल गई फिर मैं इसमें अभी थोड़ा वेट करूंगा बाउंस आने का। बट बाउंस आ गया तो अच्छी खासी पोजीशन फिर शॉर्ट करनी है इसमें तो बैंक निफ्टी की।
इसका अगर हम ओआई देखें, हम पुट कॉल रेशियो इसका न्यूट्रल है, तो वो भी देखने की कोई खास जरूरत नहीं है, वो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का न्यूट्रल ही चल रहा है। इसका ओआई देखें अगर हम, तो सबसे ज्यादा जो ओआई खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है 43,700 पे ही कॉल लेटर, तो इसका मतलब ये गैप डाउन ही खुलाएंगे और ये फिसल फिसल जाएगी। और नीचे के जितने भी पुट राइटर्स थे वो 9 to 11 हो चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी शायद मंडे को गैप डाउन ही खुलेगी। बहुत कम चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर 43, अगर हम 800 पे देखें तो 15, हाँ 44,000 पे है सबसे ज्यादा। 43,800 पे नहीं, 43,800 के ऊपर 44,000 पे है, तो 44,000 तो नहीं जाएगी जितनी भी 155 रुपए की जो ये कॉल है, ये जीरो ही हो जाएगी आने वाले दिनों में। और नीचे की जो सपोर्ट बन रही है वो 43,500 हाईएस्ट, तो बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब ये अगर कल अगर यहाँ 43,800 पे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो ये 43,500 अगर टूटा ना, तो यहाँ से सीधा 405, सीधा 43,000 की सपोर्ट है। फिर 43,500 टूटने के बाद बैंक निफ्टी 500 पॉइंट की गिरावट दिखा रही है। बड़ी गिरावट हमें मंडे ट्यूसडे को देखने को मिलेगी। शायद मंडे को एकदम से ना मिले, मे बी ट्यूसडे को मिले, पर गिरने गिरने के चांसेस अब हैं, तो तेजी तो गलती से भी नहीं करनी, बहुत बड़े तरीके से ट्रैप होंगे। मार्केट की हालत गंभीर है इस टाइम। अमेरिका का देखें, डॉ जोन्स वगैरह भी काफी बुरी तरीके से टूट रहा है। सारे बेरिश हैं, सारे के सारे बेरिश हैं। इसकी तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि ये अगले हफ्ते भी बहुत बड़ी गिरावट देने वाला है। तो एनीवे बैंक निफ्टी में भी मंदी में रहिएगा, निफ्टी में भी मंदी में रहिएगा। 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है वो स्टॉप लॉस होगा, और नीचे की तरफ आने वाले दिनों में 43,500, फिर 43,200 और 43,000 मेजर सपोर्ट है। 44,000 में 26 अक्टूबर तक हमें ये सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो फिर बहुत ज्यादा भयंकर गिरावट आ जाएगी। फिलहाल हम 700-800 पॉइंट लेके चलेंगे 26 अक्टूबर तक। और ये मेरे ख्याल से मंथली एक्सपायरी का दिन जो 2-3 दिन पहले, जो भी लास्ट वीक है, बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बायर्स को अच्छी कमाई होगी देखने को, ऑप्शन राइटर्स को अब नहीं होगी। जितना उन्होंने कमाना था कमा लिया। 2-4 दिन चांसेस हैं कि ऑप्शन बायर कमाए, खास करके ट्यूसडे वेडनेसडे। ट्यूसडे को तो छुट्टी है, वेडनेसडे और थर्सडे को। मंडे को अगर मार्केट थोड़ी कैप डाउन मिलती है, तो मैं खुद पर्सनली पुट्स कैरी करके जाऊंगा वेडनेसडे के लिए। ट्यूसडे को ग्लोबली में जो मर्जी हो, पर मैं कैरी करके जाऊंगा। अगर बैंक निफ्टी 43,500 के नीचे भी कहीं क्लोज हो गई या नीचे ट्रेड कर रही हो, और निफ्टी 19,450 के नीचे कहीं भी चली जाए, तो मैं एग्रेसिवली मार्केट में मंदी करूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट टूट रही है तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।